महाभारत के भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये श्री कृष्ण श्री विष्णु के 8वें अवतार हैं। महाभारत में वह पांडवों के सलाहकार के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के साथ शामिल हुए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने महान उपदेश दिया, जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण की वह महान सलाह भगवान कृष्ण के वचनों के समान मानी जाती है। भगवान कृष्ण के वचनों से मनुष्य को अपने जीवन में सही रास्ता मिलता है। ये कहावत लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाती है। भूखे आदमी के लिए नीति के शब्द और क्रोधी आदमी के लिए अधर्म के शब्द व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय की आवश्यकता होती है। जब यह आदमी भूख से मर रहा है, तो नीति के शब्दों का उसके लिए उतना महत्व नहीं है जितना कि भोजन का। एक क्रोधी, गुस्सैल व्यक्ति अपने आप में औचित्य की भावना को स्थापित करने में उतना ही असमर्थ होता है जितना कि एक शांत, धीमे स्वभाव वाले व्यक्ति में औचित्य की भावना होती है। इसलिए भूखे और क्रोधी दोनों ही नैतिकता की भावना और सही और गलत की समझ से वंचित हो जाते हैं और यह उनके लिए बेकार हो जाता है। कलियुग में समय के साथ धर्म, ईमानदारी, स्वच्छता, सहन शक्ति, दीर्घायु, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी कम हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। द्वापर युग में हिंदू धर्म के अंत यानी कलियुग का जो वर्णन भगवान कृष्ण के वचनों से सामने आया है, उससे हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ साथ याददाश्त, जीवन काल आदि भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। यहाँ भगवान कृष्ण हर चीज के कारण के रूप में पाप की पूरी मात्रा से कम की पहचान करते हैं, जिसका असर जीवनशैली से लेकर हर चरण पर पड़ेगा।